नमस्कार साथियों, एनजीके भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, बीएसटीसी के लिए शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। मॉडल टेस्ट पेपर है, एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन और एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन का वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और हर क्लास का आप फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आपके लिए ये क्लास और ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों, सामान्य रूप से माध्यमिक विद्यालय के कार्यालयों कालांशों में, साथियों यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है कि सामान्य रूप से माध्यमिक विद्यालय के कालांशों में, यहाँ कार्यालय नहीं है, कालांशों में निम्नलिखित परिवर्तन की संस्तुति की जाती है। परिवर्तन की संस्तुति की जाती है। कितने मिनट का वो कालांश होता है, यानी कि कक्षा कालांश 60 मिनट का कर दिया जाए, कक्षा कालांश 30 मिनट का कर दिया जाए, कक्षा कालांश 45 मिनट का कर दिया जाए, या कक्षा कालांश निश्चित समय सीमा समाप्त कर दी जाए। तो साथियों, आपका आंसर होगा कक्षा कालांश 60 मिनट का कर दिया जाए। आपका आंसर होगा है। अगला प्रश्न, आधुनिक समय में दूरदर्शन के प्रोग्राम में से पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। साथियों, क्वेश्चन, आधुनिक समय वर्तमान समय में दूरदर्शन के प्रोग्रामों से पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वे छात्रों को वांछनीय प्रोग्राम की उचित जानकारी प्रदान करें। ऑप्शन बी, दूरदर्शन को छात्रों के अनुसार नियंत्रित किया जाए। ऑप्शन सी, छात्रों को दूरदर्शन देखने को प्रोत्साहन किया जाए। या फिर ऑप्शन डी, दूरदर्शन के प्रोग्रामों को नियंत्रित किया जाए। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर छात्रों को दूरदर्शन देखने से हतोत्साहित किया जाए, यानी कि आधुनिक समय दूरदर्शन के प्रोग्राम से पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों को दूरदर्शन देखने के नुकसान बताना चाहिए, हतोत्साहित किया जाए, जिससे कि वो दूरदर्शन कम देखे और पढ़ाई का समय ज़्यादा निकाले। तो आपका आंसर होगा सही। अगला प्रश्न, आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है। साथियों, वर्तमान में शिक्षा की प्रचलित प्रवृत्ति शिक्षा में क्या चल रही है? बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किया जाए, छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? साथियों, आपका आंसर होगा यहाँ पर ये होगा आपका आंसर कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। आपका आंसर अ होगा, क्योंकि छात्रों पर किसी प्रकार का नियंत्रण लागू नहीं करेंगे तो वो नुकसानदायक होगा। बच्चों का भविष्य, बच्चे गलत राह पर जाएंगे। छात्रों पर अधिक अनुशासन लगाने से भी उन पर कुंठा पैदा हो जाएगी, और छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करें तो उससे भी वर्तमान में प्रचलन नहीं है। तो आपका आंसर होगा बालकों के विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। आपका आंसर होगा नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक समय में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित पैटर्न के अनुसरण पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि आधुनिक समय में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित पैटर्न के अनुसरण पर जोर दिया जाए। तो कौन सा आपका आंसर होगा? दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि की जाए, छात्रों के सत्र को बढ़ाया जाए, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाया जाए, या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? उपयुक्त सभी होगा। आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। कैसे होगा? कि आधुनिक समय में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार जोर दिया जाना चाहिए। दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि की जाए, क्योंकि माध्यमिक स्तर तो किशोरावस्था के बालक होते हैं। छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाया जाए, ये भी उचित हो जाता है। छात्रों के सत्र को भी बढ़ाया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी। यानी कि आधुनिक समय शिक्षा पर जोर देना, इन सभी बिंदुओं को उचित माना गया है। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि मॉडल स्कूल, जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? असत्य। साथियों, क्वेश्चन को समझना, असत्य क्वेश्चन। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होता है, इसके बारे में असत्य क्या है?
तो असत्य पूछ रहा है तो 1997-98, यानी कि इसकी स्थापना 1997-98 में की गई, तो ये सत्य हैं। ये विद्यालय विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए स्थापित किए गए हैं, यह भी सत्य हैं। साथियों, इनका परिचालन केंद्रीय विद्यालयों की भांति शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये नहीं है। इसमें राज्य सरकार भी इसका योगदान होता है। तथा अगला ऑप्शन आपके, इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी शिक्षा प्रदान करते हैं, ये भी सत्य हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका, इनका परिचालन केंद्रीय विद्यालय की भांति शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये नहीं है। इसमें शिक्षा केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, तो आपका आंसर स होगा। अगला प्रश्न, किसी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या अनुमान्य है। अनुमान के आधार पर एक एकलव्य मॉडल विद्यालय है आवासीय, उसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 420, 480, 430, 420, 720, तो कितनी हो सकती है? तो साथियों 480 स्टूडेंट एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अनुमानित विद्यार्थी होने चाहिए। अगला प्रश्न, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में निम्न में से किस वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है? किस वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है? तो साथियों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछ रहा है नहीं है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में प्रारंभ की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 1 अप्रैल 2007 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के साथ विलय कर दिया गया, यह भी बात सत्य है। वर्तमान में देश के सभी ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित नहीं है। इन विद्यालयों की स्थापना ऐसे ब्लॉकों पे की जाती है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता का 30% से कम हो, ये भी सत्य हैं। तो साथियों, यहाँ पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है। तो वर्तमान देश में सभी ब्लॉकों पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, समावेशी या समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे को बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ है कि किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? साथियों, जो समावेशन का समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित, केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया है? साथियों, क्वेश्चन को समझने की बात है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि समावेशन केवल दिव्यांग यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों या दिव्यांग बालकों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो बालक बहिष्कृत न हो यानी कि शिक्षा से उनको बहिष्कृत नहीं किया जाए, यह परिभाषा समावेशन की किसने दी है? NCF 2005, NCERT, यूनेस्को या यूनिसेफ? तो आपका आंसर होगा साथियों NCF 2005 में के तहत यह समावेशन का अर्थ स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न, उत्तम पाठ योजना में होती हैं क्या होती है? उत्तम पाठ योजना में, उत्तम पाठ योजना में होती है क्या होती हैं? शिक्षक प्रतिवर्ष तैयार करते हैं, विभाग के लिए संपूर्ण शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है, शिक्षक छात्रों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार किया जाता है, छात्र समितियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका आंसर होगा साथियों शिक्षक छात्रों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार की जाती है पाठ योजना। आपका आंसर यहाँ पर स होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, किसी पाठ योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत कारक है? किसी पाठ योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत कारक है? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का औचित्यपूर्ण प्रयोग, शिक्षकों द्वारा प्रकरण की सारगर्भिता स्थापित करना,
अधिगम क्रियाओं में छात्रों की अग्रस्तता और विषय वस्तु का तार्किक संगठन। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? साथियों क्वेश्चन एक बार फिर समझना, किसी पाठ्य योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में कौन सा कथन या आधारभूत कारक है? कौन सा? तो अधिगम क्रियाओं में छात्र की अहमग्रता यानी कि स्वयं की क्रियाशीलता। तो आपका आंसर होगा स। एक छात्र की क्रियाशील अधिगम क्रियाओं में छात्रों की ग्रहणशीलता क्या है? आधारभूत कारक पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि दैनिक शिक्षण प्रक्रिया का न्यूनतम आवश्यक अंग। दैनिक शिक्षण प्रक्रिया का न्यूनतम आवश्यक अंग क्या है? प्रत्येक शिक्षण क्रिया के लिए शिक्षक पृथक समय का निर्धारण करें। शिक्षक प्रत्येक दिन के शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करें। शिक्षण के बाद 15 मिनट का समय छात्रों को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए प्रदान करें, या फिर कक्षा की अवधि से अधिक क्रियाओं का निर्माण करें। तो आपका क्या आंसर होगा? तो साथियों आपका आंसर होगा शिक्षण के बाद 15 मिनट का समय छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रदान करें। आपका आंसर होगा स। दैनिक शिक्षण प्रक्रिया का न्यूनतम आवश्यक अंग है। न्यूनतम आवश्यक अंग, जरूरी चीज़ क्या पूछ रहा है ये? सकारात्मक सोच की कक्षा में एक शिक्षण का प्रक्रिया पूरे होने के बाद में क्या जरूरी है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को 15 मिनट का समय दें, उनसे पूछे, उनके स्वतंत्र विचार पहुँचे। ठीक है, शिक्षण कैसा रहा कैसा नहीं रहा? तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी छात्रों की कक्षा व्यवस्था अनुपयुक्त है? कौन सी व्यवस्था अनुपयुक्त कहा गया है? छात्रों की उपस्थिति लेने की सुविधा क्रम में बैठना, छात्रों को परस्पर परिचय प्राप्त करने के क्रम में बैठना, छात्रों में कक्षीय दुर्व्यवहारों या अनुशासनता को नियंत्रित करने के क्रम में बैठना, या छात्रों को परीक्षा में नकल से बचाने के क्रम में बैठना। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर आपका होगा छात्रों में कक्षीय दुर्व्यवहार और अनुशासन को नियंत्रण करने के क्रम में बैठे। यानी कि अगर कोई बच्चा बदमाश करता है तो उसका आगे बिठाया जाए, या दो बच्चे बातें कर रहे हैं तो उनको अलग अलग जगह पर बिठाया जाए। इस प्रकार कक्षा में अनुपयुक्त के लिए पूछ रहा है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में छात्रों की कक्षा में बैठने की कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त बताई गई है? छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, कक्षा में बालक बालिकाओं को पृथक बैठने की व्यवस्था की जाए, कक्षा में छात्रों को योग्यता समूह में बांटकर बैठाया जाए, छात्रों को रजिस्टर के क्रम में बैठाया जाए। तो साथियों ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित ये भी नहीं है। कक्षा में बालिकाओं को बालकों को अलग अलग बैठाए, ये भी नहीं है। छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, ये सही है। समानता का अधिकार होना चाहिए। आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, उसे समस्त निर्णयों को छात्रों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, इस छात्र को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना या करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण पैदा करना चाहिए के लिए उसे क्या करना चाहिए? अच्छा वातावरण बनाने के लिए, तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक बार फिर पढ़ें। उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, उसे समस्त निर्णयों को छात्रों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए, या फिर उन्हें छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त करना चाहिए। तो साथियों आपका आंसर होगा उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा सही। अगला प्रश्न, कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाती है। किसके द्वारा? छात्रों को शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छूट, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, विद्यालय की मनोविज्ञानशाला द्वारा किया जाने वाला कार्य, या कक्षा की स्वच्छता। साथियों एक बार क्वेश्चन समझना कि कक्षा में मानसिक स्वास्थ्य को
निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। छात्रों को शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छूट, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, विद्यालय की मनोविज्ञान शाला द्वारा किया जाने वाला कार्य, या कक्षा की स्वच्छता। तो आपका आंसर होगा शिक्षक की मानसिकता। शिक्षक की मानसिकता प्रदान नहीं की जा सकती, ठीक है, अधिक प्रदान नहीं की जा सकती, तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। मानवीय वातावरण के कक्षीय निर्माण के लिए शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? वह अपने छात्रों के नाम एवं रुचियों से परिचित हो, कक्षा में सीखने के लिए उत्प्रेरक वातावरण तैयार करें, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को प्रोन्नत करें, कक्षा में प्रयुक्त भौतिक सुविधाओं का निर्माण करें। आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर क्या होना चाहिए? छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रोन्नत किया जाए, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रोन्नत किया जाए। आपका आंसर होगा स। क्या होगा? स। एक बार क्वेश्चन समझिए, दोबारा समझा रहा हूँ कि मानवीय वातावरण में कक्षीय निर्माण के लिए शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। शिक्षक को क्या कार्य करना चाहिए जिससे मानवीय वातावरण में कक्षीय निर्माण हो सके, यानी कि मानवीय वातावरण पैदा हो सके कक्षा में? वह अपने छात्रों के नाम और रुचियों में परिचित हो, कक्षा में सीखने के लिए उत्प्रेरक वातावरण तैयार करें, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहन करें और कक्षा में प्रयुक्त भौतिक सुविधाओं का निर्माण करें। तो साथियों, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को प्रोन्नत करें। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कक्षा में उत्तम अधिगम वातावरण के निर्माण का प्राथमिक दायित्व। उत्तम अधिगम वातावरण के निर्माण का प्राथमिक दायित्व प्राचार्य, कक्षा शिक्षक, कक्षा अधीक्षक व पर्यवेक्षक। आंसर क्या होगा साथियों? कक्षा में साथियों उत्तम अधिगम वातावरण के लिए कक्षा का शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार होता है। ब आपका आंसर। अगला प्रश्न, आधुनिक कक्षा में छात्रों से प्रत्याशा की जाती है कि आधुनिक कक्षा में छात्रों से क्या प्रत्याशा की जाती है? कक्षाओं में चालू रहते हुए शोर न करें, शिक्षक छात्रों को बातचीत तथा हंसाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें, वह अपने शिक्षकों को भयग्रस्त रखें, या फिर वे शिक्षक से मित्रवत व्यवहार करें। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा शिक्षक छात्रों को बातचीत तथा हंसने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आधुनिक शिक्षाविदों के अनुसार अनुशासन से तात्पर्य। आधुनिक शिक्षाविदों के अनुसार अनुशासन से तात्पर्य हैं वह नियम जो छात्रों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, छात्रों के संरचनात्मक व्यवहार को प्रोन्नत करने का साधन है, छात्रों में आज्ञाकारिता के नियमों को लागू करना, छात्रों के दुर्व्यवहार को नियंत्रित करना। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा छात्रों में संरचनात्मक व्यवहार को प्रोन्नत करने का साधन। आपका आंसर होगा ब। तो साथियों, क्लास कैसी रही? अच्छी रही तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, जिससे भी वो भी लाभ उठा सके।